केजरीवाल का मुद्दा जो बता रहे हैं कि अभी गणेश और लक्ष्मी जी का जो है पाएंगे नोट पे, तो उनका सिर्फ ख्याल चुनाव के ही समय पे आते हैं। और एक बात यह है कि देश की आर्थिक स्थिति इस सिंबल लगाने से तो सही होगी नहीं, लेकिन अगर लगाना ही चाहते हैं सिंबल, तो सिंबल मोदी के हाथ में तो है नहीं कि लगा देगा। और एक बार में अगर नोट अगर चेंज होगा, अब ये जो नोट सिंबल लगेगा तो पुराने वाले नोट का कोई वैल्यू रह नहीं जाएगा। फिर तो कह रहे नहीं उसको ऐसे ही रहने दो, जो नए नोट छपेंगे। नहीं, नए नोट छपेंगे हम मानते हैं, लेकिन ये अभी जैसे केजरीवाल को सपना आया जी, केजरीवाल को सपना आया कि सिंबल लगना चाहिए। अभी ऐसे ही हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सपना आ जाए कि हमें प्रभु श्री राम का फोटो लगवाना है, तो मोदी जी किसकी मानेंगे? अभी ममता बनर्जी का आ जाए हमें दुर्गा माता का लगवाना है, तो उनका कौन मानेगा? और फिर अगर ऐसे ही करते करते अगर ये बिहार पहुंच जाए, उधर गुजरात पहुंच जाए, सब सबकी मानने लगेंगे, तो किसके किसके फोटो लगवाएंगे? और उधर जो है दलित लोग अगर प्रयास करेंगे तो कहेंगे हमें तो भीमराव अम्बेडकर जी का लगवाना है। ऐसे में केजरीवाल को सिर्फ अपने देखिए केजरीवाल की राजनीति कहाँ से शुरू हुई है। अब केजरीवाल समझ चुके हैं कि देश को अगर हम देश में शासन करना चाहते हैं तो हमें हिंदुओं का सहारा लेना पड़ेगा, और इसी वजह से मुस्लिम वोट को ठुकरा रहे हैं, वो सिंबल की मांग कर रहे हैं। अभी तक उनकी नानी कहती थी कि राम मंदिर हमें नहीं चाहिए, ऐसे राम मंदिर नहीं चाहिए, और अब बता रहे हैं कि राम मंदिर हमारे भगवान हैं, राम हमारे भगवान हैं, हमें हनुमान जी सपने में आते हैं, हम कंस का वध करने के लिए आए हैं, हम कृष्ण के अवतारी हैं। अब केजरीवाल को यही सपने आ रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं आते थे? कहीं ना कहीं भाई साहब वोट छिटकता नजर आ रहा है क्या, जो वो बातचीत कर रहे हैं? भाई साहब मैं ये बताना चाहता हूँ कि छिटकता नहीं, केजरीवाल क्या कर रहा है? केजरीवाल मोदी की कॉपी कर रहा है। आज की डेट में मोदी की कॉपी, लेकिन मोदी नहीं बन पाएगा, क्योंकि मोदी बनने के लिए पूरा जीवन लगाना पड़ेगा। मोदी आज कहते हैं कि एजुकेशन मॉडल कैसे बनाया जाता है, हमसे सीखे वो मोदी जी। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से आज पूछना चाहूंगा, जितने भी दर्शक आपके चैनल देखते हैं उनसे कहना चाहूंगा कि केजरीवाल का स्कूल और अस्पताल निकाल दो तो उनकी राजनीति में बचता क्या है? अच्छा। रिकॉर्ड के दावे के साथ पेश कर सकता हूँ, दिल्ली में और कोई चीज हमें दिखा दो, स्कूल और अस्पताल को किनारे रख दो, और सब कुछ फ्री फ्री, तो उसमें नहीं जनता उनके साथ जाएगी। एक मिनट फ्री का मसला है। हम कहते हैं कि आप फ्री कर रहे हो, लॉजिक है फ्री कर रहे हो, लेकिन फ्री कर रहे हो, फ्री का बताओ कि हम कहाँ से फंडिंग ला रहे हैं, वहां से फ्री कर रहे हैं। अगर आप फ्री करते चले जाओगे कि देश की आर्थिक व्यवस्था तो वैसे ही गिरती चली जाएगी। भाई साहब जो कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी को लगाओ, गणेश जी को लगाओ बोल के, ये सेक्युलर मुल्क में वो नहीं होना चाहिए। सभी का है, ये तो मुल्क है ना जो सेक्युलर है, वो सेक्युलर रहने दे। किसी एक धर्म के नाम पर वोट मांगना, किसी एक धर्म को चढ़ाना, एक धर्म को गिराना, वो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। कभी है जो हम बाहर हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी थे, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी रहेंगे, उतना ही रहना चाहिए। मगर हम किसी एक मजहब के लिए एक को गिराओ, एक को चढ़ाओ, अरे ये हिंदू है इसको ये दो, ये मुसलमान है इसको खुंदल दो, ऐसा नहीं, ये सिख है इसको निकाल दो, ऐसा नहीं है। यह मुल्क में हम सदियों से मिलजुल कर हैं, मिलजुल कर रहना चाहिए। अभी देखो अब हम इधर सभी खड़े हैं, हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, अभी सामता है, हमारे दिल में कुछ नहीं है, मगर ये हमारे दिल में डाल रहे हैं कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तेरा जाए इसके साथ तू झगड़ा करना है, उसके साथ तू झगड़ा करना है बोल के कर रहे ना। वो छोड़ के हमारी तरक्की के लिए ना है, हमें विश्व गुरु बनना है। हमें विश्व गुरु बनने के लिए हमें क्या करना है, एकजुट होकर काम कर रहे हैं, विश्व गुरु बनते हैं। किसी एक लेके किसी एक मजहब को गिरा के कोई विश्व गुरु बन सका है? मतलब दिक्कत कहाँ पे आई, जो वो लगातार केजरीवाल कह रहे हैं कि फोटो छपनी चाहिए, आपको दिक्कत कहाँ पे लगी? नहीं, जो गांधी जी की मूर्ति में क्या खराबी है? जो बरसों से हमारे राष्ट्रपिता जो इस मुल्क के आज़ादी के लिए अपने यूनियन कपड़े तक छोड़ दिए, उनकी फोटो में क्या दिक्कत है? उसमें क्या बुरा है? नहीं, अच्छा आप कह रहे हो कि केजरीवाल वैसे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये गलत किया है इन्होंने, आपने ये कहा? हाँ, थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाया तो आगे बढ़ेंगे। अगर इसको घटा के वही भी अभी धर्म के कुछ लेपन लेने के लिए, किसी को खुश करने के लिए काम करना चाहे तो उनका भी घटा हुआ। ऐसा तो नहीं है कि वो कह रहे हैं कि हिंदू के देवी देवताओं की फोटो छपनी चाहिए, आप भी कहने लगे कि हमारी भी छापो। भाई साहब हम कौन सा कम है? नहीं, वो तो ज्यादती होगी ना कि तुम गलत कर रहे हो मैं भी गलत करो। अरे
तुम इधर भगवान को लगा दिया, मैं इधर अल्लाह को लगा दूंगा, वो कहेगा क्रॉस को लगा दो। ये किधर का न्याय है? वैसा हो गया तो हम मोहल्ले मोहल्ले में और गली गली में बढ़ जाएंगे ना। अरे तू तेरा ये घर है, तू तेरी ये गली है, उसकी वो गली है, उसकी वो गली है, तू इधर मत आ, मैं उधर मत जाऊंगा, तो इधर ये बेच, मैं उधर वो बेचूंगा, बोले तो देश कहाँ रहेगा? देश तो टुकड़ा 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 हो जाएगा ना। तो फिर लगातार जिस तरीके से केजरीवाल कह रहे हैं और उधर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं, तो अब आप किसके साथ हैं? मतलब भारतीय जनता के साथ या फिर आम आदमी पार्टी के साथ? देखो सर, जब भी जो पॉलिटिशियन और स्टेटमैन में फर्क है। जो पॉलिटिशियन सोचता है ना तो वोट के लिए सोचता है, हमें हमारे इस मुल्क के लिए स्टेटमैन की जरूरत है। स्टेट्समैन जो है उसको, जो स्टेटमैन जिसको कहते हैं ना, जो आज के 25 साल कितनी तरक्की होने वाली है, आबादी कितनी होने वाली है, उसके हिसाब से मैं क्या काम कर सकता हूँ। कौन कर सकता है? वही पूछ रहा हूँ मैं, कौन कर सकता है आपके हिसाब से? आप जनता है, आप किसको चुनना चाहते हैं? आज के हिसाब से वैसा आदमी कोई नहीं है। अच्छा, अभी सब अपनी रोटी, अब तुम्हारा घर जल रहा है, मैं अपनी रोटी सेक लेता हूँ क्योंकि मेरी रोटी की पड़ी है ना। मैं मेरे को हो गया, मेरे पुरखों के लिए भी कर लूंगा, मैं मेरे आगे वाली 10 पीढ़ी के लिए भी कर लूंगा। वैसा सोचने वाला पॉलिटिशियन जब तक रहेगा हम घाटे में ही रहेंगे, ऐसा ही रहेगा। जो भी चुनो अच्छा चुनो, जो भी चुनो, तुम पार्टी को मत। किसको चुने भाई साहब? अब जनता किसको चुन रही है मुझे बताइए तो। जो पार्टी में जो भाई साहब कहते हैं कि हम मुस्लिमों के मसीहा हैं, वो लगातार कहते नजर आते हैं। सर सब पार्टियां जो है वो लगातार मुस्लिमों को टारगेट करती है, लेकिन हम तो साथ लेके चलते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं ऐसा। देखो सर, हिंदुओं का मसीहा तो भगवान है, मुसलमानों का भगवान तो मुसलमान का भगवान तो अल्लाह है, उसके बिना कुछ नहीं चलता है। ये तुम या मैं मसीहा बनने से कुछ नहीं होता। कभी असदुद्दीन ओवैसी भी कह देते हैं कि मैं भी मसीहा हूँ, उनको नहीं मानते हैं? वो भी नहीं मानते हम। जो हम ये सेक्युलर है, जो सेक्युलर रहने देना चाहिए। अच्छा। कोई भी हो, मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, मजहब के नाम पर जो भी वोट मानेगा वो कमीना लगेगा। अच्छा, वो नहीं चाहिए। आप अरविंद केजरीवाल की जो बात है इसका खंडन कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं छपना चाहिए। नहीं सर, इस मुल्क को सेक्युलर बनने दो, सेक्युलर रहने दो। क्यों एक में बांटना चाहते हो तुम? एक की पताई क्यों करने जा रहे हो? नहीं, अभी आए। चलिए भाई साहब, आपका क्या नाम है? सलीम अहमद है। सलीम अहमद जी, आप बताइए कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि गणेश जी की, लक्ष्मी जी की जो फोटो है वो छपनी चाहिए करेंसी के ऊपर हमारे देश की, क्या लग रहा है आपको? सही कह रहे हैं? बहुत गलत कह रहे हैं वो, क्योंकि करेंसी पे किसी भी मजहब का किसी भी सिंबल छपने से जो है आर्थिकता हमारी है वो बढ़ेगी नहीं, कुछ सुधरेगा नहीं वहाँ पर। तो ये जो है अभी तक तो अच्छा काम कर रहे थे, वो अस्पताल बना रहे थे, स्कूल का वो इम्प्रूवमेंट कर रहे थे, और क्या बोलते हैं लगातार उनका जो पंजाब जीतना हो या दिल्ली जीतना हो किया था, बहुत अच्छा किया था उन्होंने। लेकिन ये जो बात उन्होंने कही तो इस बात से हम बहुत नाराज हैं कि ज़रूरत नहीं थी उसकी। अभी तक जो नोट का जो क्या बोलते हैं जैसे छाप रहे हैं वैसे रहने दो उसको। किसी मजहब का डाल के तो एक और मजहब वाला मैं डालूंगा बोल के बोलेगा तो क्या होगा? ये बेवजह था ये करना, काम बोलने का उनको तो वो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो दूसरे भाई साहब ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से हिंदू विरोध का कर रहे थे वो लगातार, चाहे उनके नेता हो वो भी शपथ दिला रहे थे कि हम हिंदू देव देवताओं को नहीं मानेंगे, 10,000 लोगों को भी कहलवा रहे थे कि तुम भी मत मानो, शपथ दिला रहे थे। क्या वो अपनी जो पार्टी है उसको हिंदुओं के हित में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं को अगर हम सपोर्ट करेंगे, उनके उसमें बात करेंगे तो क्या हमारा वोट बैंक बढ़ेगा? क्या ये राजनीति हो रही है? हाँ, अभी तक तो केजरीवाल साहब कभी भी वोट बैंक नहीं किए थे, लेकिन कल की बात से लग रहा है, परसों की बात से लग रहा है कि वो कुछ वैसे करने जा रहे हैं बोल के। लेकिन वैसा करने से क्या होगा? वो लोगों का विश्वास खो जाएंगे, उनको करना नहीं चाहिए वैसे। और जब जैसे कि अम्बेडकर साहब ने कहा है कि जो भी रहेगा सब मिल बांट के रहेंगे बोल के, लेकिन ये जो इन्होंने कह दिया वो अम्बेडकर वाद से भी हटके है। वो अम्बेडकर को भी उन्होंने अपमान किया है उनका, ऐसा नहीं कर सकते वो, क्योंकि अगर किसी भी मजहब का अगर सिंबल डालेंगे कुछ करेंगे तो क्या होगा? इसे जाके बहुत हमें नुकसान होगा, मगर फायदा कुछ नहीं होगा उससे। क्या क्या नुकसान लगता है आपको होगा? नुकसान कुछ नहीं, लोग और बढ़ जाएंगे। अच्छा। अभी तो लड़ाई हो रही है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, हिंदू सिख हो रहा है, और कुछ हिंदू क्रिश्चियन हो रहा है, तो ये और बढ़ावा हो जाएगा इसका। हिंदू मुस्लिम आज से नहीं हो रहा है, सन 1947 से, देश की आज़ादी के बाद से, उससे पहले ही हो रहा है, क्योंकि धर्म के आधार पर ही देश का बंटवारा हुआ था।
तभी से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कोई नई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। भाई साहब आपका क्या नाम है? आपको क्या लग रहा है कि जो वो कह रहे हैं केजरीवाल वो सही कह रहे हैं? सर केजरीवाल गलत कह रहे हैं, क्योंकि क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है जी। वो अभी तक एजुकेशन और हेल्थ के बारे में बात करके राजनीति में वो बड़े हैं। अभी ये पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, मगर बहुत सारे काम और भी बाकी है करने के लिए, मगर उसके बारे में क्यों बात नहीं करते? जो भी मुद्दे हैं रोजगारी के, बेरोजगारी के सब है, उसके बारे में क्यों बात नहीं करते? अभी अचानक से क्यों ऐसा आ गया है, नोट में ये लगाना वो लगाना, ये अचानक से कहाँ से आ गया? ये गलत है। अगर सही है तो उसका हम सही करेंगे, अगर गलत है तो हम उसको गलत कहेंगे। अच्छा, तो वो तो लगातार कहते हैं कि हम मुस्लिमों के साथ हैं, हम मुस्लिमों का विकास करते हैं, हमने बहुत काम उनके लिए किया है। अगर ऐसा है तो बहुत सारे दंगे फसाद भी हुए थे, तब कहाँ गए थे? तब क्यों एक स्टेटमेंट नहीं दिए? शाहीन बाग में क्यों स्टेटमेंट नहीं दिए? शाहीन बाग का मसला हुआ तब कहाँ थे वो? दिल्ली में जब दंगा हुआ तब कहाँ थे वो? एक सपोर्ट में एक स्टेटमेंट नहीं आया उनका, तब कहाँ थे वो? अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है ना। अगर कहते हैं कि और पार्टियां जो हैं वो तो लगातार उनको दबाने की कोशिश करती हैं, और लेकिन हम जो हैं वो उनको दबाते नहीं, हम उनको साथ लेकर चलते हैं। उसका प्रूफ क्या है? अगर सर काम तो वो कर रहे हैं, अभी सभी धर्मों, अभी उनका एक क्या है, धर्म के खिलाफ, कोई भी धर्म के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिए थे पहले। वो स्टेटमेंट धर्म के खिलाफ बात करना, धर्म की पॉलिटिक्स करना नहीं, सिर्फ एजुकेशन और डेवलपमेंट की बात करते थे वो। आजकल ऐसे बात कर रहे हैं, साथ में लेके चलने की बात नहीं है इधर, साथ में लेके एक बात बोलना है। मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ, ये बात चाहे मोदी हो या केजरीवाल हो, ममता हो, कोई भी हो, हिंदू जो है यहाँ का सब में बड़ा भाई है, मुस्लिम उसका थोड़ा छोटा भाई है, सिख जो है और छोटा भाई है, ईसाई और छोटा भाई है। ये भाइयों को अलग करने की कोशिश जो भी करेगा वो मरेगा, जो भी इनको अलग करने की कोशिश करेगा वो मरेगा, क्योंकि कुछ बंटवारा तो हो गया, वो नहीं होना चाहिए था, उसको हो गया वो। लेकिन अगर यहाँ पर सबको साथ लेके जो भी जाएगा वही मसीहा बनेगा, मगर जो भी तोड़ेगा कोई नहीं बचेगा, यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। चल रहा साथ आज की डेट में साथ लेके कौन चल रहा है? लेके चल क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? कौन चल रहा है? कर सकते हैं कि एक मिनट मोदी के अलावा साथ लेने का काम कौन कर रहा है आज की डेट में? बताइए। एक मिनट, हिंदू मुस्लिम, एक मिनट, हिंदू मुस्लिम पकड़ के खड़े हैं, इधर भी देख लो, हाथ पकड़ के खड़े हैं सब साथ में। एक मिनट भाई, आज तक मोदी का एक भी स्टेटमेंट किसी ने सुना? आज तक मोदी का एक भी हम सब देखिए आपस में जो भी हिंदुस्तान, जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में हिंदुस्तान को बांटेगा वो ना बचेगा ना बढ़ेगा। कुछ काम सिर्फ एक पार्टी कर रही है भाई साहब। एक मिनट सुनिए जी, सुनिए। देखो आप हमारे देश के मूल निवासी हैं, हम भी हैं, और भारत सबका देश है, ठीक है। लेकिन हिंदू और मुस्लिम ये राजनीति कौन करता है? सिर्फ कांग्रेस करती है, कांग्रेस। अरे भाई साहब एक मिनट, हर एक पॉलिटिशियन है ना, वो अपने वोट के लिए, अपनी रोटी के लिए बांट रहा है। 70 एक मिनट, हाँ रुको, आज खड़े होकर दावे के साथ बता दो साहब। एक मिनट, समर्थक नहीं है, हम इक्वली बात कर रहे हैं। एक मिनट, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आपके विकास के लिए कार्य करती है? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना फंड हमें पहले मिलता था उसमें 50% घटौता किसने किया? 50% के ऊपर का घटौता। देखो जितना भी जो ओबीसी को मिलता था उसमें 50% से ज्यादा घटौती बीजेपी सरकार आने पर किया। और जो ये कांग्रेस के ऊपर जो इल्जाम डाल रहे हैं ना वो गलत है, क्योंकि ये खुली आम खुले इसमें खुले शब्दों में जब बीजेपी हुकूमत को आई, जब भी मुसलमानों का विरोध किया। क्यों किया? नहीं समझो। मेरा सवाल आप कह रहे हो कि कांग्रेस के ऊपर में प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ठीक है, मैं चलो मान लिया। मैं लगातार जिस तरीके की भारत जोड़ो यात्रा की बातचीत कर रहे हैं जो राहुल गांधी है, आपको लगता है कि भारत के दो टुकड़े हैं जिसको वो जोड़ने में लग रहे हैं? देखो सर, अभी जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है ना वो तो चल रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा हमें पता नहीं। मुझे ये बताइए टुकड़े कौन से हैं वो जो जोड़ रहे हैं? भारत जोड़ना मीन्स टुकड़ों को जोड़ना नहीं है। वो कह रहे हैं वो साफ ऐसा नहीं समझो, मैं कह रहा हूँ टुकड़े नहीं है, जो वो साफ मुल्क में बटे हुए हैं ना दिलों से,
वो जोड़ रहे हैं, वो कितना सही कर रहे हैं वो गलत है। मैं कांग्रेस वो साफ बीजेपी का भी समर्थन नहीं, इलेक्शन आने पर नहीं कर रहे हूँ। अभी समझो सर, जो हमारा आरक्षण था उसको काटने में बड़ा, जो हमारा आरक्षण था, हाँ मंत्री होने दो, पांचों कौन में मोदी बाबा होगा मंत्री। होने दो। काम बताना चाहता हूँ, एक मिनट यहाँ पर स्वीकार करोगे आप सभी मोदी के काम? एक मिनट, अगर इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति अगर मोदी करते होते ना, तो इस देश में जो शौचालय मुक्त बनवाए गए वो सिर्फ हिंदुओं के लिए बनवाए गए, और उसके बाद में जो राशन मुफ्त दिया जा रहा है सिर्फ उसमें हिंदू पा रहा है। सबसे ज्यादा लाभार्थी आज की डेट में प्रधानमंत्री आवास का मुस्लिम है, स्वीकार नहीं करता है। और तो और इनसे भी पूछ लेते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतविंदर सिंह। सतविंदर सिंह जी, लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है आप दिल्ली के सीएम हैं, क्या लग रहा है आपको, कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी उनका एक स्टेटमेंट आया है और वो गुहार लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी को। वो कह रहे हैं कि जो हमारी करेंसी है देश की, हमारे जो नोट छपते हैं उसके ऊपर जो गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति वो लगाई जाए, फोटो लगाई जाए। क्या लग रहा है आपको? वो तो एक पालशोशापंथी है, मतलब जो भी लगा लो, कुछ ठीक नहीं है। बाकी वो काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, तो वो जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, क्या लग रहा है आपको कि राजनीतिक स्टंट है, लेकिन में कुछ लॉजिक है? राजनीति स्टैंड है। राजनीति स्टैंड है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं, मतलब वो हिंदुओं को जोड़ना चाहते हैं, इस वजह से कह रहे हैं? नहीं, हाँ वो इस तरह लगा लो, मतलब राजनीति स्टैंड है, या कुछ नहीं होना, कुछ होना है ना होना है। अच्छा, ये बेमतलब और धर्मों को से परेशानी, उसे वोटों के चक्कर में कर रहे हैं वो। और धर्मों को उसमें, और धर्म जो है वो उस पर विरोध करेंगे ना कि भाई साहब हिंदुओं की छाप दिया आपने, हमारी भी छाप। बिल्कुल विरोध होगा, 100% विरोध होगा। मुसलमान बोलेगा, वो क्रिश्चियन बोलेगा, वो हर कोई बोलेगा। जो हिंदू धर्म को नहीं मानता वो तो बोलेगा ना। तो क्या वो वाकई में ये जो है वो कंट्रोवर्सी कराना चाह रहे हैं? वो गलत कर रहे हैं। हम आपके साथ हैं, हम केजरीवाल के साथ हैं, लेकिन ये मामला गलत कर रहे हैं। ये मामला गलत कर रहे हैं। तो जब ये गलत कर दिया तो फिर साथ कैसा भाई साहब? भाई वो राजनीति मुद्दा है, राजनीति मुद्दा हम क्या कर सकते हैं? हम आपने क्या काम अच्छा किया तो किया, ये बोल रहा हूँ। दिल्ली का काम अच्छा किया, बाकी तो क्या काम लग रहा है आपको अच्छा? भाई जो गली मोहल्ले सफाई सुबुई वो सब ओके है, बस वो भी जो भी कर रही है, वो तो एमसीडी कर रही है, वो तो एमसीडी बीजेपी के हाथ में, वो तो वो कर रही है। और केजरीवाल के बाद कितना काम कर रही है एमसीडी? पता कितनी गंदगी है दिल्ली में, देखा है? ये भी बता रहा हूँ ना, देखो जैसा कि प्रत्यारोप लगते हैं इनके ऊपर, एमसीडी के ऊपर। ये अभी जैसे कचरा उठाने की बात आई तो पहुंच गए केजरीवाल वहां पे, क्या लेने, क्रेडिट लेने के लिए कि देखो हम आ गए हैं, है ना। और अब जो है जब वहां से कचरा उठ गया तो उसके बाद में बीजेपी को नहीं बता रहे हैं कि हाँ तुमने अच्छा काम किया। अब जहाँ पर अच्छे काम हो जाए मोदी के, वहाँ क्रेडिट। जैसे अभी सरदार जी बता तो रहे हैं अच्छा काम किया है, भाई साहब बताइए। आप गली मोहल्ले में क्लिनिक खोला हुआ है, गली मोहल्ले में क्लिनिक खोला हुआ है, सब फुल है, पूरी लंबी लाइन लगी होती है। मैं रानीबाग रहता हूँ, पूरी लंबी लाइन लगी होती है सुबह। अच्छा क्लिनिक अच्छा काम किया, क्लिनिक खोले हैं। बच्चा बाकी जो उसने गरीब आदमी का बिजली पानी वो तो वही आया था, जैसे भी ऊपर से ऊपर करते, मतलब बिजली, हाँ उसके पानी बिजली। लगातार लोग ये कह रहे हैं कि जो टैक्स हम देते हैं, वो जो टैक्स हम दे रहे हैं उसका नाजायज फायदा क्यों उठाया जा रहा है, उसको फ्री में बांटकर हमारा पैसा क्यों वेस्ट किया जा रहा है? राजनीति मुद्दा, इसी चक्कर में उसको वोट मिलते हैं और हम भी देते हैं इसी चक्कर में देते हैं। फ्री का माल मिलता देते हैं। फ्री मिल रहा है भाई साहब, मजा आ रहा है। ठीक है, मतलब फ्री वाला सही लग रहा है। ये कह रहे हैं भाई साहब फ्री वाला अच्छा लग रहा है। देखो भैया, फ्री वाला को नहीं लग रहा है। फ्री की रेवड़ियाँ जिसको पसंद आई हैं वो आनंद तो उठाएगा, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दे। आज की बात उम्मीद न रखे, क्योंकि सरकार जब सब बांट देगी, अभी केजरीवाल कर रहे हैं फ्री, ये तो ठीक चल रहा है। अगर इनकी सत्ता हटी, एक मिनट, इनकी सत्ता हटी, जैसे कांग्रेस ने देश को खोखला कर दिया था, मोदी ने आके उसको मजबूत किया, वैसे ही है। अगर खोखला कर देंगे दिल्ली में तो जो दूसरी सत्ता बैठेगी वो खंगली रहेगी एकदम। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमृतपाल सिंह है और मैं पंजाब से हूँ। अच्छा, पंजाब से हैं भाई साहब। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब जीत लिया, पंजाब से ही हैं, तो क्या लग रहा है ये जो बातचीत अब कर रहे हैं वो कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की वो जो है फोटो वो करेंसी पर छापनी चाहिए, क्या लग रहा है आपको, सही कह रहे हैं? नहीं, जो नेता लोग होते हैं ना, आज हैं कल नहीं है। जो आम आदमी है ना, जो जनता है,
है, जी। इनको रल मिल के रहना जी। चाहिए। ये सदा रहेंगे। बिल्कुल। जो मंत्री हैं वोट मांगने आते हैं, बाद में कुछ कोई काम नहीं करता। मैं सभी को एक कैसे जानता हूँ, ये मोदी को बहुत अच्छा जान रहे हैं। मोदी ने अगर जुआ नहीं है तो देश कहाँ होगा। 4 साल के उसने नौकरी कर दी आर्मी की, कितना जुआ मर गया, कितने इनके भाई जो आत्महत्या करके मर गए हैं। तो उससे तो हम मोदी से, उन्हें रेलवे उसने बेच दी, प्राइवेट सारा महकमा उसने कर दिया। हमारे पंजाब में तो उसने कोई सहूलत नहीं दी। फिर भी हम दिल्ली आए हैं, हमें कुछ सेटिस्फाइड हैं कि आपका ये क्लिनिक खोले हैं, इलाज फ्री किया है, फिर भी पानी सब बिजली कुछ तो दिया है ना उसने। सरकारें वोटें लेके दफ्तरों में बैठ जाती हैं, वो कुछ तो कुछ मान लो 100 से कोई 40%। आपने वो जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का, जो वो कह रहे हैं कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति जो है वो फोटो है, वो करेंसी पर लगनी चाहिए या नहीं। तो फिर हम सिख लोग बोलेंगे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की लगा दो, भगत सिंह की लगा दो। ये तो फिर वो हमेशा से उनकी चाल है कि इनको बांट दो। ये वो तो केजरीवाल ही कह रहे हैं ना भाई साहब, कह तो वही रहे हैं ना। नरेंद्र मोदी ने तो कहा नहीं है। पहले आपको बोल दिया कि सब जो हैं एक ही थाली के चटे हैं, लेकिन फिर भी मोदी से कुछ काम इसने अच्छे किए हैं। दिल्ली में किए हैं, हमारे अभी 6-7 महीने हुए हैं, देखते हैं क्या रंग लाते हैं। इस बार उसको आगे पहले हमारे अकाली दल और कांग्रेस चलती थी, ये इन्होंने अपनी टीम बना ली थी, 5 साल तू 5 साल तू। हमारे फिर भी कुछ लोग जागरूक हुए, नई पार्टी लेके आए। अगर ये ना कुछ करेंगे इसको उठा के साइड में कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरे हिसाब से इधर दिल्ली में कुछ उसने किया है। दिल्ली तो भाई साहब केंद्र शासित प्रदेश है, अगर जितना काम यहाँ पे राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो करते हैं, उतना ही प्रधानमंत्री भी करते हैं, उनके कोटे से ही पास होकर जाता है वो। फिर भी करते हैं, लेकिन हमारे पंजाब के हिसाब से जो सरकारें जो हमारे तो खा के बस हराम ही करती हैं, सीधी सी बात बोलता हूँ मैं। ये मोदी जी को बोल रहे हैं, मोदी जी अगर जुआ ही नहीं है तो देश कहाँ होगा। युवा हाँ जुआ जूथ। हम तो जुआ हमारा थोड़ा पंजाबी में बोल रहे हैं ना, आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा सुनने में। तो वो 4 साल की नौकरी उसने जो की है, जो बच्चों का रिटर्न एग्जाम था, आर्मी एयरफोर्स का पेंडिंग एग्जाम था, वो 2-2 साल उन्होंने वेटिंग कर ली। कई जानों ने आत्महत्या कर ली, उम्र उनकी निकल पड़ी है, ना कुछ आगे करने जोगे हैं, घर पे बेले बैठे हैं। उनको रोजगार दो ना, उनकी भी सुनो ना, पहले जुआ की सुनो।